पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अरकान पार्लियामेंट से बहस में ज़्यादा से ज़्यादा ताउन देने की अपील की। कल यौम आइन मनाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 75 वर्षों में आइन मजीद मुस्तहकम हुआ है। बिहार कानून साजिया का सरमाई इजलास शुरू। नवमुंतखब अरकान असेंबली ने ओहदे और राजदारी का हल्फ उठाया। और कानून साजी अहाते में मुखालिफ मेंबरान ने मुख्तलिफ मामलों पर नारे लगाए। और अब खबरों की तफसील। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो गया है। मुखालिफ मेंबरान के हंगामे के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। सेशन शुरू होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट अहाते में मीडिया से खिताब के दौरान अरकान पार्लियामेंट से अपील की कि वो इजलास के दौरान बजट में बहस में ज़्यादा से ज़्यादा अपना ताउन दें। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को बेकाबू करने के लिए हंगामा करते हैं, जबकि कुछ मुखालिफ मेंबरान भी चाहते हैं कि ऐवान पुरअमन तौर पर चले। स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे। कल यौम आइन मनाया जाएगा। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 75 वर्षों में आइन मजीद मुस्तहकम हुआ है। कल मनाए जाने वाले यौम आइन से पहले आज नई दिल्ली में पद यात्रा निकाली गई, जिसमें कई मरकजी वज़रा ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पद यात्रा का मकसद आइनी अक़दार को फ़रोग़ देना है। शीर्षक के नीचे पद यात्रा कर रहे हैं और प्रेम्बल का पठन भी करेंगे। मैं मानता हूं कि देश के युवा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने, समझे और उसके प्रति आस्था रखे, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं युवाओं को हार्दिक बधाई देता हूं कि इस महत्वपूर्ण ऐसी पदयात्रा करके अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए हैं और खास तौर से हमारे संविधान को बनाने में जिन महापुरुषों का योगदान है, उनके प्रति भी एक तरीके से सम्मान प्रकट किया जा रहा है। स्वाभाविक है, आपने देखा होगा इस पदयात्रा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वेशभूषा में, महात्मा गांधी जी के वेशभूषा में,
सरदार वल्लभ भाई पटेल की वेशभूषा में, अलग अलग वेशभूषा में हमारे युवा पदयात्रा कर रहा है, वो बताता है कि उसकी आस्था, श्रद्धा हमारे देश के बंधारण के घड़वैया के प्रति है। बिहार कानून साजिया का सरमाई इजलास आज से शुरू हो गया है, जो 29 नवंबर तक चलेगा। इजलास के पहले दिन वजीर आला नीतीश कुमार सभी अरकान असेंबली से पहले असेंबली पहुंचे। उन्होंने सेशन शुरू होने से पहले कानून साज काउंसिल के चेयरमैन नारायण सिंह और असेंबली स्पीकर नंद किशोर यादव से मुलाकात की। वहीं असेंबली में 3 नए मेंबरान ने ओहदे और राजदारी का हल्फ उठाया। इधर कानूनसाजी अहाते में मुखालिफ मेंबरान ने अलग अलग मामलों पर नारेबाजी की। CPI-ML मेंबरान ने वक्फ तरमीमी बिल पर असेंबली से तजवीज़ पास कराने का मुतालबा किया, जबकि RJD रुकन अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर नीतीश कुमार BJP की ज़ुबान बोलने लगे हैं। मुखालिफ मेंबरान के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए वज़ीर अशोक चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में अक़लियतों के लिए कई काम हुए हैं, जबकि साबिक़ नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि रियासती हुकूमत सभी मज़ाहिब और तबक़े के लोगों के काम कर रही है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना ज़िले के बिहटा में SDRF ऑफिस का दौरा करते हुए अफसरान के साथ वहां के कामों का जायजा लिया। इसके बाद वज़ीर आला ने दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के तामीरी काम का मुआयना किया। वज़ीर आला ने तामीरी काम में लगी कंपनी के अफसरान को हिदायत दी कि काम वक्त पर पूरे कर लिए जाएं, ताकि बिहटा में लगने वाले ज़बरदस्त जाम से लोगों को राहत मिल सके। खगड़िया जिला हेडक्वार्टर्स के टाउन हॉल में JDU कारकुनान कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इसका इफ्तिताह पार्टी के रियासती सदर उमेश कुशवाहा और वज़ीर रत्नेश सदा ने किया। इस मौके पर JDU लीडरों ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब के नतीजे इस बात का इशारा हैं कि 2025 के असम्बली इंतखाब में नीतीश कुमार की क़यादत में भी बिहार की हुकूमत बनेगी। ऑस्ट्रेलिया में मुनक़्क़िद दौलत मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में बिहार की क़यादत करने वाले असेंबली स्पीकर नंद किशोर यादव के एजाज़ में पटना ST में इस्तक़बालिया तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर असेंबली स्पीकर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इटली में कसीर तादाद में आबाद भारतीय अच्छा काम कर रहे हैं, इनमें बिहारी भी शामिल हैं। सभी पदाधिकारीगण एक साथ आकर अपने अधिकार। इस बार का कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित था। मुझे वहाँ भाग लेने का अवसर मिला वहाँ अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हुई है, साथ साथ संवैधानिक। वज़ीर सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि महाराष्ट्र और बिहार में 4 सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाब के नतीजों से पता चलता है कि आवाम को NDA पर पूरा भरोसा है। मगरबी चंपारण के बेतिया में फील्ड में साबरमती फाइल देखने के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब दुबे ने कहा कि झारखंड असम्बली इंतखाब में BJP की शिकस्त पर पार्टी के सीनियर लीडर जायजा ले रहे हैं। जमीयतुल उलमा हिंद बिहार की जानिब से पटना में तहफ़्फ़ुज़ और कौमी यकजहती पर कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इनकी तंजीम सभी मज़ाहिब के लोगों के मफाद के लिए काम करती है। और आइए जानते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय जाकर BJP दफ्तर में मुनक़्क़िद अवामी फलाह से मुतल्लिक़ संवाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
कांग्रेस के रियासती लीडरों और कारकुनों ने सनअतकार गौतम अडानी के खिलाफ जेपीसी तश्कील के मुतालबे के सिलसिले में पटना में मुजाहरा किया। बिहार शरीफ जिला हेडक्वार्टर से वाक़ कलेक्ट्रेट इजलास हॉल में ख़वातीन और अतफाल तरक्यात कॉरपोरेशन और महकमा समाजी फलाह यूनिसेफ के ताउन से बुराइयों पर काबू पाने के सिलसिले में चाइल्ड सिंपोजियम मुनक़िद किया गया। पटना सिटी चौक पर सम्राट और महावीर सेवा सदन कोलकाता के ज़ेर एहतमाम 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक मुफ्त मसनूई अज़ा ट्रांसप्लांट कैंप और सनातन धर्म सभा मुनक़िद की जाएगी। इस्लामपुर से हटिया जाने वाली इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस का रूट और वक्त तब्दील किया गया है। भागलपुर जिले में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से डॉक्टरों के एक नुमाइंदा वफ्द ने मुलाकात की और जिला मजिस्ट्रेट को मेमोरेंडम सौंपा। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड मधेपुर गांव के रहने वाले 9 गैर मुकीम मजदूरों को पंजाब के कपूरथला आलू फार्म से छुड़ाया गया। मुंगेर जिले की सफिया राय थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 पिस्तौल, 20 मैगजीन, एक टेम्पो और एक मोबाइल समेत एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है। नालंदा के किसान भवन में ब्लॉक सतह का रबी महोत्सव मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह ज़राई साइंस सेंटर हरनौत से आए साइंसदान डॉक्टर विद्याशंकर सिन्हा ने किया। अररिया में नन इंटरलॉकिंग काम के सिलसिले में 3 जोड़ी मुस्तकिल ट्रेन रद्द। जोगबनी सिलगोड़ी इंटरसिटी नवंबर तक रद्द। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अरकान पार्लियामेंट से बहस में ज़्यादा से ज़्यादा ताउन देने की अपील की। कल यौम आइन मनाया जाएगा। लोकसभा अब्दुल्ला ने कहा कि 75 वर्षों में आइन मजीद मुस्तहकम हुआ है। बिहार कानून साजिया का सरमाई इजलास शुरू। नौमुंतखब अरकान असम्बली ने ओहदे और राजदारी का हल्फ उठाया। और कानून साजिया अहाते में मुखालिफ मेंबरान ने मुख्तलिफ मामलों पर नारे लगाए। नाजरीन, इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। इजाज़त दीजिए, आदाब।